गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज बिहार बोर्ड का मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन जो आपको आज के दिन पूछा गया था। 4 फेब 2025 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोटल ये हमारी सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी सेक्शन है ये? हमारी सेक्शन ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेक्शन में लगभग कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है और आपको कोई 50 क्वेश्चन करने थे और ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, लेकिन हम 100 के 100 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये दो मैट्रिक्स है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करके, और ये सेट जो है आई सेट है। ठीक है, देख लेना आई सेट है। वैसे तो बिहार बोर्ड में सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस ऊपर नीचे होते हैं, बाकी पेपर तो सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो करो जरा इसको इससे मल्टीप्लाई। ये बनेगा 3, इसको इससे +2, तो ये बनेगा 5। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने बी लिखा हुआ है, गलत किया हुआ है। बी नहीं है, इसका आंसर डी है। ठीक है, इसका आंसर डी है। चलो अगला देखो, अगला क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 से 8 और 4 को -2 से -8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सही किया। ठीक है, इसका आंसर ए और इसका आंसर बी, नहीं सॉरी, इसका आंसर डी। डी है, ठीक है, डी है इसका आंसर। चलो अगला तीसरा, आपको बताना है इस मैट्रिक्स का सखंड। सखंड मतलब एडजॉइंट। आपको बताना है कि इसका सखंड क्या होगा। सखंड मतलब एडजॉइंट। तो कैसे निकालते हैं देखो, आपने क्या करना है, सखंड निकालने के लिए इसको ए के बराबर मान लो कि ये ए है, तो एडजॉइंट ए क्या करते हैं, यहां लिखो प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां पे ट्रांसपोज। तो देखो 2 का 4, 3 का 5, 5 का 3 और 4 का 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को यहां ले आओ, 4 - 5, और फिर इस रो को यहां ले आओ, -3 2। ठीक है, 4 - 5, 4 - 5 -3 2, तो कौन सा वाला मैच हुआ? ये वाला बी। बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी वाला। बी इसका आंसर हो जाएगा। किसी ने ए मारा, टिक किया हुआ है, ये भी गलत किया हुआ है उसने। चलो अगला चौथा, आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है। log x9 का अवकलन करो। तो क्या करो, सबसे पहले 9 को नीचे उतार दो। देखो log m की पावर n, n नीचे आ जाता है, तो ये 9 नीचे आ जाएगा, तो पीछे बचेगा log x। और log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, तो ये बनेगा 9/x। तो 9/x हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी इसका आंसर होगा। अगला देखो, इसमें क्या करना है आपको, सरल रेखाएं का दिक् अनुपात है, मतलब आपको बताना है कि इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कैसे निकालना है, ये जो नीचे दिए ना, यही इसकी डायरेक्शन रेशियोज है। 13 11 9, ये इसका क्या हो जाएगा, 13 11 9 इसका दिक् अनुपात। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला, रेखाएं रेखा निमित्त में किस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बिंदु है जो इसमें से निकलता है। तो क्या करो, इसमें डाल के देख लो। जैसे ये देखो, ये दी हुई है x - 11/12, y - 12/13, z + 13/14। ठीक है, ये डालो पहला पॉइंट, 11 12 13, इसमें 11 डालो, x की जगह 11। ठीक है, हम इसमें ये डाल रहे हैं 11 12 और 13, इसमें 11 डालो, 11 - 11/12। ठीक है, फिर इसमें 12 डालो, 12 - 12/13, फिर इसमें 13 डालो, 13 + 13/14। तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये 0 नहीं बन रहा है ना, ये 0 नहीं बना,
इसका मतलब है ये इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, अब बी वाला डाल के देखो, बी डालो इसमें, यहां पे -13 कर दो। तो अब बाकी तो सारा सेम करना है, बस z की जगह -13 कर दो, तो यहां कर दो -13। देखो अब 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर। चलो अगला, इसमें बताना है यदि दो समांतर रेखाएं के दिक अनुपात, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, ये दो, इसमें जो दो रेखाएं है ना, वो क्या आपस में पैरेलल दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, पैरेलल। तो आपको बताना है कि x क्या होगा। ठीक है, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, अगर दो लाइंस पैरेलल, दो रेखाएं क्या दी हुई है, दो रेखाएं पैरेलल है, तो मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो क्या बनेगा देखो, 2/6, 7/21 और 9/11। यहां से x का मान निकाल लो, ये बनेगा 1/3, 1/3, 9/11। किसी के साथ कंपेयर कर लो, इसको इससे कर लो, 1/3 इक्वल टू 9/x, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, 9 × 3, x कितना हो जाएगा, x 27 हो जाएगा। तो 27 देखो कहां पे है। ठीक है, ये आंसर है, सी आंसर है, बी नहीं है, ए नहीं है। अगला, ठीक है, अगला देखो क्या दिया हुआ है, ये आ गया 8वां। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि दो समांतर रेखा का दिक अनुपात ABC और XYZ है, तो AZ क्या होगा। ये भी वही सेम देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल है, फिर से वही सेम आपको AZ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, AZ। तो कैसे करेंगे, देखो वही सेम, पैरेलल दी हुई है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो वही सेम करो, A/X, B/Y और C/Z। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AZ। तो AZ वाले इन दोनों को ले लो, A/X इक्वल टू C/Z, इसको इधर, इसको इधर, AZ इक्वल टू CX। तो देखो कौन सा आया, AZ इक्वल टू CX। तो यही है, बी आंसर है इसका, बी। ठीक है, अगला, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के लिए दिक अनुपात 5, 2, 4 तथा 4, 8 x है, तो x का मान बताइए। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर, देखो परस्पर लंब होता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि उसमें x क्या होगा। ठीक है, परस्पर लंब, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो या दो रेखाएं परस्पर लंब हो, तो उनके बीच में बनता है A1, A2, B1, B2। ये कब लगाना है, जब दो लाइंस परस्पर लंब हो, ये तब लगानी होती है। तो करो इसको, 5 × 4, 2 × 8, 4 × x, इसको ले लो 0 के बराबर। तो ये कितना बनेगा, 20 और 8, 16, 36, 4x। तो ये बनेगा 4x इक्वल टू -36, x इक्वल टू -9। तो -9 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, -9 हमारा आंसर हो गया। चलो अगला, अगले में देखो क्या दिया हुआ है, तल के समांतर एक तल की समीकरण है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द प्लेन। देखो आपको यहां पे क्या करना है, तल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और ये जो तल है, ये एक दूसरे तल के क्या दिया हुआ है, समांतर। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तल की इक्वेशन निकालनी है जो दूसरे प्लेन के पैरेलल। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखो, दो प्लेन कभी भी पैरेलल होंगे ना, उसमें ये 9x होगा, 8y होगा, 7z होगा। ठीक है, सिर्फ इसका फर्क होगा, 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, c होता है। जैसे ये दो प्लेन है,
ये दो तल है आपस में पैरेलल है, तो इनमें फर्क देखो क्या होगा। अगर इसकी इक्वेशन ये है प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0। सिर्फ किसका फर्क होता है, डी वन और डी टू का। तो इधर देखो इसमें ये सेम रहेगा, सिर्फ यहां पे चेंज हो जाएगा। तो देखो कौन सा वाला है जिसमें ये बन रहा है 9 माइनस 8 माइनस 8, ये तो नहीं बन रहा, ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है। फिर अगला देखो 9 माइनस 8 7, देखो इसके साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे सी को 5 मान लो, ये सी को क्या मान लो 5 मान लो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो 9 8 7, इधर माइनस 8 है, 9 माइनस 1 7, तो इसके साथ नहीं मैच कर रहा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दो तल अगर समांतर हो तो। अगला इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है। देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर, इसको इधर ले जाओ, 1 हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स के बराबर, तो इसकी जगह लिख दो 1। और 1 का अवकलन क्या होता है, 1 का अवकलन 0 होता है, तो इसका आंसर क्या होना था, 0 होना था, ये नहीं होना था। जिसने ये किया गलत किया। ठीक है, देखो इसको यहां तक। अगला इसका बताओ, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें एक्स नहीं है, तो इसका इसका अवकलन 0 हो जाएगा, 2 ई बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 2 ई के बराबर होगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये नहीं है, सी होगा इसका आंसर। अगला इसको देखो करो, इसमें क्या करना है, इसमें पहले x की जगह a डाल दो, ए एन और यहां पे x की जगह a प्लस ए। समझ आया क्या किया हमने, x की जगह a डाला और x की जगह a डाला, तो ए एन प्लस ए प्लस एन। देखो ये पूरा का पूरा, इसमें x बचा ही नहीं, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। समझ आया, तो ये इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ना, इसमें x बचा ही नहीं, तो जब x नहीं हो तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अगला साइन इनवर्स 2x का निकालो, इसका डेरिवेटिव, इसका अवकलन क्या होगा, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आपको 2x का अवकलन करना है, 2x का अवकलन 2 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा। अगला इसमें देखो क्या करेंगे, इसका आपको अवकलन करना है, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखो एक्स क्यूब प्लस 8 है, इसको ना वैसा लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यहां पे a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओ, ये बनेगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, 2x प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख दो, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो ये पूरा कट जाएगा, तो पीछे बचेगा 1, तो 1 का अवकलन, 1 का अवकलन 0 होता है, तो इसका आंसर होना था 0, ये नहीं होना था। चलो ये भी हो गया। अगला देखो, इसका अवकलन, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1/√x, तो ये सी, ये सही है। अगला इसका अवकलन करो, देखो 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x के बराबर, तो अब इसकी जगह लिखो 2 साइन स्क्वायर x और फिर ये 2 कॉस स्क्वायर x, इसमें से 2 बाहर निकाल लो,
अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 के बराबर होती है, तो ये बनेगा 2 × 1, ये 2 हो गया, इसका अवकलन 0 हो गया, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का अवकलन 0, तो 17 का सी। अगला इसका अवकलन करो, देखो पहले तो ये 2 नीचे उतारो, ये 2 नीचे उतारो, 2 log x, और इसका भी 2 नीचे उतार दो, 2 log a। चलो अब इसका अवकलन करो, log x का अवकलन 1/x, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये बनेगा 2/x। ठीक है, इसमें x नहीं है, x नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा। चलो जी ये भी हो गया। अगला देखो, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², ये बनेगा 2/1 + x², इसका आंसर डी। चलो अगला, ex² का अवकलन, ex का अवकलन ex होता है, और फिर x² का अवकलन 2x, तो ये बनेगा 2x ex², तो इसका हो जाएगा सी। अगला, इसमें देखो क्या करना है, अल्फा से बीटा पाई एक्स, इसमें लिमिट चेंज कर दो। ठीक है, देखो अगर आपके पास a से b fx dx हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, b से a, बाहर माइनस का साइन आ जाता है, तो इधर भी यही कर दो, इसको ऊपर नीचे कर दो, तो यहां आएगा अल्फा, यहां आएगा बीटा, बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, फिर ये सेम पाई एक्स dx। अब ध्यान से देखो, दोनों एक जैसे बन चुके हैं, है ना, दोनों एक जैसे, तो ये और ये उड़ा दो, 0 आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लो जी 21 भी हो गया। अगला, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो, इसका सारणिक, सारणिक दिया हुआ है, इसका सारणिक कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई x², इसको इससे मल्टीप्लाई 2x, अब इसका अवकलन x² का अवकलन 2x, 2x का अवकलन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये नहीं होगा। अगला, इसमें देखो, इसका भी वैसे ही, इसमें सीधा लिमिट डालो, x n की जगह 1 डालो, x 1 1 और n+1, n की जगह 1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने n की जगह 1 डाल दिया, तो ये 2 बन गया, ये 2 बाहर निकालो, ये वाला 2 बाहर चला गया, पीछे बचेगा x - 1, x का अवकलन 1 और 1 का 0, तो 1/2, ये बना b, b इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इसको देखो कैसे करेंगे, देखो अगर आपके पास हो ना log a b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log a अपॉन log b। ठीक है, तो आप इसको लिखो log x अपॉन में log 3 इंटू log 3 अपॉन में log x, तो दे ये और ये क्या, ये और ये क्या, पीछे बचेगा 1, और 1 का अवकलन 0 होता है, तो 0 आंसर डी। ये लो जी 24 भी हो गया। अगला, x 100 का अवकलन बताओ, x 100 का अवकलन क्या होगा, log x 100 है, पहले तो 100 को नीचे उतारो, पीछे बचेगा log x, 100 बाहर, log x का अवकलन 1/x, तो ये बनेगा 100/x, तो ये आंसर हो गया सी, ये नहीं है, सी आंसर। अगला, इसका अवकलन बताओ, देखो इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x √1 - x², अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2 sin इनवर्स x, तो इसकी जगह लिख दो, इसकी जगह लिख दो 2 sin इनवर्स x, तो 2 को बाहर निकालो, sin इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x², ये बनेगा 2/√1 - x², तो 2/√1 - x², सी। देखो इसको यहां तक 26 का सी। अगला,
इसको पढ़ो, e2 log x, इसका अवकलन करना है। देखो हमारे पास n log m होता है, log m की पावर n, एक तो ये लगाओ इसमें, और दूसरा e log x को अब x लिख सकते हो। तो पहली चीज इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा e log x स्क्वायर, ठीक है। और देखो e log x को अब x लिख सकते हो, इसको e log x पढ़ो तो इसको x स्क्वायर लिख सकते हो, x स्क्वायर x की पावर 2 का समाकलन, x 3/3 प्लस k, तो इसका आंसर हो जाएगा c, ये नहीं है। चलो अगला, इसका ये भी वही हो गया, पहले इसका सारणिक निकाल लो फिर इसका अवकलन कर दो। इसका सारणिक क्या होगा 4x, और इसको इससे 60, 4x का सारणिक 4, 16 का 0, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला, चलो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले इन दोनों की बेस सेम है, इनको ऐड कर लो, ये बनेगा m प्लस एन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। अब इसका समाकलन m प्लस n प्लस 1, m प्लस n प्लस 1 प्लस k लिख दो, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका c हो जाएगा, b नहीं है। अगला 30, इसमें देखो E3, इसमें x नहीं है तो इसको बाहर निकाल लो, तो EX का समाकलन करना है, EX का समाकलन EX होगा। इन दोनों की देखो बेस सेम है, पावर ऐड कर लो, ये बनेगा x प्लस 3, ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला, इसमें क्या करो, इसको लिखो 1/x, 2, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, इस पे लगाओ ये फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकलन, ये बनता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये बनेगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस k, इसका कौन सा हो जाएगा, इसका b, इसका आंसर, ठीक है। 31 हो गए हमारे। चलो अगला, इसमें क्या करो, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का समाकलन करना है। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, और इस पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिखो cos 2x को लिखो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x, और नीचे लिख दो cos x प्लस sin x, ठीक है। अब ये और ये उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसका समाकलन करो, cos x का समाकलन sin x और sin x का समाकलन माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा sin x प्लस cos x प्लस k, तो इसका आंसर a हो जाएगा। सॉरी c होगा, a नहीं होगा, ठीक है, c होगा, a नहीं होगा। अगला, इसमें करो, चलो देखो इसको लिखो cos पाई x प्लस sin पाई 0 होता है, इसको 0 लिख दो। अब इसका अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin पाई x, फिर पाई x का अवकलन पाई, तो माइनस पाई sin पाई x, तो इसको हो जाएगा b, देखो इसको अंदर b इसका आंसर, ठीक है। अगला, इसका समाकलन करना है, tan इनवर्स x को काट के सीधा x लिख दो, इसका समाकलन होगा x 2/2 प्लस k, 2/2 प्लस k, ये लो जी, ये भी हो गया। देखो इसको, अगला e माइनस एक्स का समाकलन करना है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये ई एक्स हो जाएगा ऊपर जाके, ई एक्स का समाकलन ई एक्स होता है, ये लो जी, ये बी हो गया इसका। अगला,
log x स्क्वायर का समाकलन, पहले तो ये 2 को नीचे उतारो, 2 log x नीचे आ जाएगा। अब इसका समाकलन करने के लिए क्या करो, u इंटू वी, इसको u रखो, इसको v रखो, v बाहर, u का समाकलन माइनस अवकलन v का और u का समाकलन, ठीक है, ये आइलेट होता है, u इंटू वी लगाया इसमें, ये बनेगा 2x, 2x log x, इसमें log x का अवकलन 1/x, ये 2x और ये बचा dx, तो ये और ये क्या, ये बना 2x log x, यहाँ पे dx बचा, dx का अवकलन x हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन, अंदर बचेगा x log x माइनस x प्लस k, डी आंसर, देखो इसका 36 का डी। अगला sin 3x 4 sin क्यूब x का समाकलन करना। देखो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसको इस तरफ ले जाओ, तो sin 3x प्लस 4 sin क्यूब x, ये बनता है 3 sin x के बराबर, तो इसको लिख दो sin 3x प्लस 4 sin क्यूब x की जगह लिख दो 3 sin x, 3 बाहर, sin x का समाकलन माइनस cos x, तो माइनस 3 cos x प्लस k, देखो ये भी हो गया। अगला, अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है जिसको पता नहीं साम बोलते हैं, शायद सम की साम कुछ ऐसी बोलते हैं, ठीक है, अभी हमें इतनी हिंदी अच्छे से आती नहीं है, सीख रहे हैं, लेकिन ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का समाकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये सही है, ए आंसर। अगला 0 to 1 4 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या करो, t ले लो tan इनवर्स x को, ठीक है, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 4 tan इनवर्स x को t लिया और d ये बनेगा dt, इसमें देखो 0 डालो 0 होगा, 1 डालो, tan 1 कब होता है, π/4 पे, चलो 4 बाहर, ये बनेगा t स्क्वायर बाई 2, 0 से π/4, इसमें लिमिट डाल दो 2, ये बनेगा पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 0, तो पाई स्क्वायर बाई 8, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये नहीं है। चलो अगला, इसका समाकलन करो, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का समाकलन x 3/3, 0 से 1, ये 3 3 गया, लिमिट डाल दो, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, जिसने ये पेपर किया सारे गलत किए हैं उसने, है ना, सारे क्वेश्चन गलत किए हैं उसने, सी। अगला, द मैक्सिमम वैल्यू, आपको बताना है कि इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी, अधिकतम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो कैसे करते हैं, देखो देखो इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x को 0 डालो तो y हो जाएगा 0 8, y को 0 डालो ये बनेगा 8 0, तो इसको जोड़ दो, ये बन गया, तो ये बन गया x y 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, तो z देके रखा हुआ है 3x माइनस वाई, चलो एक एक करके डालो, पहले तो ये डालो 0 0, आपको अधिकतम वैल्यू निकालनी है, x की जगह 0 y की जगह 0 0 हो जाएगा, दूसरा 8 0, x की जगह 8 y की जगह 0 8 24, फिर 0 8, x की जगह 0 y की जगह 8 तो -8, तो अधिकतम वैल्यू कौन सी है 24, तो 24 हमारी अधिकतम वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 24 होगी, देखो इसको यहां तक। अगला, अगले में क्या दिया हुआ है, 2 पासों के फेंकने पे जोड़ा पाने की प्रक्रिया है, आपको बताना है कि द चांस ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ
देखो डबलेट मतलब जोड़ा, दो पासों में जोड़ा कब आता है? टोटल होते हैं 36, एक एक जोड़ा मतलब सेम सेम, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच और छह छह, तो कितने हो गए? ये 6 हो गए, 6/36, 1/6 आंसर। तो इसका आंसर 1/6। चलो अगला, अगले में देखो क्या दिया, एडिशन, प्राकृत का योग प्रेम है, प्रेम्य है, मतलब एडिशन थ्योरम बतानी है, तो इसका तो सीधा ये फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो देख लो कौन सा वाला है इसमें से, तो ये आ जाएगा सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला डी, यदि घटना ई का अनुकलन अनुकूल संयोग गुना पाथ ए बी तो पीई निकालो। देखो इसमें क्या करते हैं, द ऑड इन फेवर, इसमें क्या करते हैं, ए बाई बी दिया हो ना ऑड इन फेवर में, तो ऊपर लिखो ए, नीचे इन दोनों को प्लस कर दो, ए प्लस बी, तो ये आंसर हो गया ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो बी इसका आंसर। चलो अगला, इसमें क्या दिया हुआ है, प्राकृत का गुणन नियम, गुणन नियम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो गुणन को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, ए थोड़ा होता है, ये होता है इसमें ए इंटू बी बाई, ठीक है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ये होती है गुणन नियम, ये होता है, ये ए नहीं होता, गुणन नियम ये होता है, सी होता है, ठीक है, इसको कहते हैं गुणन नियम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अगला, इसका अवकलन करो, EX का अवकलन EX होता है, तो यही सेम आ जाएगा, और 3 माइनस 2x का अवकलन -2, ये बनेगा -2, अवकलन ही, सॉरी समाकल, हाँ अवकलन ही है, अवकलन ही बोलते हैं, तो ये C 46। अगला, a रेस्ट टू पावर x का समाकलन सेम होता है 2 रेस्ट टू पावर x प्लस 1 अपॉन log 2 प्लस के, तो ये वाला हो जाएगा a। अगला, इसमें देखो क्या करो, इसको खोल दो, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखो ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे ना, नीचे देखो, नीचे क्या करना है, x रूट एक्स है ना, 2x रूट एक्स है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सेम रखो, इस वाले x को अगर हम ऐसा लिख दें रूट एक्स का स्क्वायर, चलेगा, है ना, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स, अब इन सब में देखो क्या कॉमन है, रूट एक्स सेम है, बाहर निकालो, रूट एक्स बाहर निकालोगे, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2 रूट एक्स, यहां बचेगा 1, तो इसको लिख दो x रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको आप सीधा x लिख दो, तो ध्यान से देखो, ये और ये उड़ा दो, पीछे बचेगा 1/√x, और इसका समाकलन कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -1/2 dx, तो 1/2 प्लस 1, 1/2 अपॉन 1/2, तो ये बना 2 रूट एक्स प्लस के, 2 रूट एक्स प्लस के, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी। देखो इसको यहां तक। अगला, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, इसका सीधा, ये सीधा 0 हो जाएगा, इसको सीधा 0 लिख दो। अगला 50, EX का समाकलन, EX का समाकलन EX होता है, इसमें लिमिट डाल दो, E2 माइनस E0, E0 1 होता है, तो इसका हो गया 50, हो गया कंप्लीट। अगला, कॉट इनवर्स tan π/7, इसको कैसे करेंगे, देखो कॉट इनवर्स tan π/7,
क्या करें इसमें, कॉट इनवर्स tan पाई बाय 7, tan को कॉट में चेंज कर दो, हाँ हो जाएगा उससे, हाँ हो जाएगा। देखो tan थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो अब इसको लिख दो कॉट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 7, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स कॉट, इसका एलसीएम ले लो, 14 एलसीएम 7 पाई माइनस 2 पाई 5 पाई, तो ये बनेगा 5 पाई बाय 14 बी, ये लो जी, ये भी हो गया। अगला इसको क्या 8 पाई बाय 5 लिख सकते हैं, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, है ना, तो 8 पाई पाई बाय 5 कितना होता है, 8 इंटू 180 अपॉन 5, इसको उड़ा दो, 8 36, इससे 8 छिके 48, 8 तिक्के 24, 288 नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते। आप एक काम करो, इसको तोड़ के लिखो 360, या ऐसे लिख दो ना, इसको पता है कैसे लिखो, 2 पाई माइनस 5 यहां रखो, हाँ ये लिख दो, देखो देखो 5 और 2 10, 10 में से दोगे, हाँ इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये 0 से 180 इसकी रेंज होती है, तो इसको लिखो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, देखो कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होता है, तो इसको लिखो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 कितना होता है, 2 पाई बाय 5 देखो कितना होता है, पाई होता है 180, 2 इंटू 36 7 72 डिग्री जो है वो 0 से 180 के बीच में लाई करता है, तो 2 पाई बाय 5 इसका आंसर, बी, बी इसका आंसर। अगला इसका माइनस बाहर निकाल लो, tan इनवर्स √3 कब होता है, पाई बाय 3 पे होता है, तो माइनस पाई बाय 3 आंसर, ठीक है। अगला tan √3 कब होता है, tan √3 होता है पाई बाय 3 पे, और यहाँ पे माइनस है, देखो कॉट इनवर्स माइनस थीटा को आप लिख सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, तो इसको लिख दो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, कॉट √3 कब होता है, कॉट √3 30 पे होता है, पाई बाय 6 पे, है ना, 30 पे ही होता है ना, कॉट 30 पे पाई बाय 3, ये बनेगा पाई बाय 3 माइनस 5, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, 5 पाई बाय 6, ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 2, बी। अगला देखो ये इसकी रेंज में नहीं, कोई भी दोनों भी रेंज में नहीं आते हैं, इसको आप ऐसे लिखो पाई माइनस पाई बाय 3, इसको लिखो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, तो ये बचेगा पाई बाय 3, इसको लिखो tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4, ये बनेगा tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4, ठीक है, बाई माइनस पाई बाय 4, इसका माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस पाई बाय 4 बचेगा, बाई माइनस पाई, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो 12, 4 पाई में से 3 के पाई बाय 12, ये आंसर हो गया, सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला tan 1/2 tan 1/3, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स 1/2 1/3 1 इंटू 1/2 1/3, इसको सॉल्व कर लो कितना बनेगा, ये 5/5 1 बनेगा, और ये 1 होता है पाई बाय 4 पे, बी, बी इसका आंसर।
अगला इसको कैसे करेंगे, देखो साइन, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये साइन 1 कब होता है, साइन 90 पे 1 होता है, तो साइन 90, दोनों तो साइन इनवर्स लगा दो, साइन साइन हट जाएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स /2। इसको इस तरफ ले जाओ, साइन इनवर्स 1/5 /2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स के बराबर, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स, यहां से एक्स कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 आंसर डी। देखो इसको 57 का डी। अगला, अगले में देखो इसका सारणिक बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, देखो अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को प्लस कर लो यही बन जाएगा, तो इसका सारणिक 0 होगा, है ना, तो C2 को C3 में जोड़ दो, तो 21 25 11 + 10 21 15 + 10 25 27 + 37 64 10 10 37। देखो ये दोनों सेम है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो लिख दो 0 सी। अगला इसका सारणिक निकालो, कितना बनेगा 50 - 52 -2 -2 आंसर सी। अगला 60, इसका सारणिक क्या बनेगा, ये 4x - 60, तो ये बनेगा 4x = 60 x = 15, इसका भी 15 ए। अगला इसमें क्या करो, इसका अवकलन करो, log x को t ले लो, t हो गया log x के बराबर, तो ये बनेगा dt = 1/x dx, तो ये बनेगा dt/t, ये बन गया log t, यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, log x + k, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो इसको, अगला इसमें क्या करो, देखो इसका देखो हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है, 9 को लिखो 9 3 का स्क्वायर, नीचे लगा दो a² - b², ये बनेगा a + b a - b, ये और ये हटा दो, ये बना 1/x + 3, इसका समाकलन होगा log x + 3 + k, log x + 3 + b, इसका आंसर। अगला इसमें क्या करना है, n दिया 4 n भी दिया 2, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, 4 × 2 कर लो 8 आ जाएगा, ये भी हो गया। अगला इसमें देखो क्या करना है, इसमें दिया हुआ है AOB A3 B3, आपको निकालना है 4O1, इसमें देखो कैसे करेंगे, इसमें डालो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, कितना हो गया ये 8 9, अब इधर फिर से वही 4 का क्यूब + 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो गया, ये बन गया 64, 9 का क्यूब कितना होता है 9 18 729 729 + 64 783 बनेगा, है ना, 729 + 64 783, 783 आंसर हो जाए, 783। अगला इसमें देखो क्या बताना है, FA to B अच्छा दक फलन होगा यदि, ये किसके बराबर होगा, अगर FA = FB हो जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाता है ऑन टू हो जाता है, आच्छादायक फलन होगा। अगला इसमें हमें क्या बताना है, fx दिया हुआ है, f इनवर्स x निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, इसको y ले लो, y = fx,
इसको लिखो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे एफ की एक्स की वैल्यू तो निकाल लो, एक्स हो जाएगा वाई प्लस 4/3, इसमें डाल दो एफ इनवर्स वाई, वाई प्लस 4/3, इसमें वाई की जगह एक्स डाल दो, एक्स डालोगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 4/3, एक्स प्लस 4/3, ए आंसर। चलो ये भी हो गया। अगला अगला देखो क्या दिया हुआ है इसमें, देखो ए ओ बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आपको निकालना है 1O2O3। देखो क्या करो, इसमें ए की जगह 1 डालो, बी की जगह 2 डालो, माइनस 1 × 2, ये बनेगा 5 4 3, 3O3 2 3। अब इसमें 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 × 3, सॉल्व करने पे 9 बनेगा, 9 आंसर। ठीक है, देखो ये भी हो गया। अगला इसमें बताना है कि माना कि A1 to N है, तो कितने एकाकाई अच्छादाई फलन परिभाषित हो सकते हैं, तो कितने होंगे, जितने होंगे नंबर कितने n है, तो उसके साथ ये लगा दो n फैक्टोरियल, जिसको आप ये भी लिखते हो। अगला देखो इसको कैसे करेंगे, tan 1/2 tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स 1/x को आप ना cot इनवर्स x भी लिख सकते हो, तो ये बनेगा cot इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये बनता है π/2 के बराबर, तो इसको लिख दो tan 1/2 इंटू π/2, ये बन गया tan π/4, ये बन गया 1 इसका आंसर 69 का ए। अगला इसको भी वैसे ही कर दो, देखो cos इनवर्स x देखो सीकेंड इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो cos इनवर्स x, तो ये भी बन जाएगा cos इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 2 cos इनवर्स x, तो इसका आंसर हो गया। देखो 2 cos इनवर्स x का ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos इनवर्स 2x² - 1, अब इसकी जगह लिख दो cos इनवर्स 2x² - 1, इसका बी इसका आंसर होगा। अगला इसका क्या करना है, इसका समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे, इसको t ले लो, t इक्वल टू √a² - x², इसकी स्क्वायरिंग कर लो, इसका समाकलन 2t dt, a² का 0 x² का 2x dx, ये 2 काटो, माइनस t dt x dx, इसमें डालो x dx की जगह माइनस t dt, और नीचे वाले को t लिया था, और देखो इसमें 0 डालो, 0 डालोगे तो a आएगा, है ना, और a डालोगे तो 0 आएगा, तो ये -1/2 बाहर, पीछे बचेगा dt का t में लिमिट डाल दो, पहले 0 डालो, 0 माइनस a, तो बनेगा a/2, a/2 आंसर बी, 71 का बी। अगला इसका समाकलन करो, क्या बनेगा 1/√x ऊपर जाएगा, ये बनेगा 2√x, इसकी लिमिट दी हुई है 0 से a, लिमिट डाल दो 2√a हो जाएगा, इसका आंसर बी। अगला देखो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसके लिए याद रख लो b - a/2, तो ये बनेगा b और ये बनेगा a/2, तो ये बन जाएगा π/4।
ठीक है, आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। किंग्स प्रॉपर्टी का ये शॉर्टकट होता है, आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी हो जाएगा। अगला log tan x का क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, आप इस पे ना प्रॉपर्टी लगाओ। वैसे तो इसका आंसर 0 है, ये तो हमने शॉर्ट्स में भी करवाए हुए हैं ये क्वेश्चन। इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, ये बनेगा x की जगह लिखो π/2 माइनस एक्स, tan π/2 माइनस एक्स, तो ये किस में बदल जाएगा, ये कॉट में बदल जाएगा। तो ये बनेगा 0 से π/2 log cot x dx। अब दोनों को क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दो। तो देखो i प्लस आई, हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये बनेगा i और i 2i। 0 से π/2 log tan x प्लस log cot x। तो ये बनेगा log m प्लस log n, तो ये होता है log mn। तो ये बनेगा 0 से π/2 log tan x इंटू cot x। ठीक है, tan और cot कैंसिल हो जाते हैं, ये और ये कट जाएगा। देखो कैसे, cot होता है 1/tan, cot होता है 1/tan, तो ये और ये कटा, पीछे बचा 1, ये बना 0 से π/2 log 1 dx। log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, log 1 शून्य के बराबर होता है, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो गया। ये लो जी 74 का सी, देखो इसको यहां तक। अगला इसमें करो ex का समाकलन ex। अब इसमें लिमिट डाल दो e1 माइनस e0 e माइनस 1 सी। अगला साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो सिंपल है, साइन एक्स को t ले लो, t इक्वल टू साइन एक्स, ये बनेगा dt इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। लिमिट चेंज कर लेना, साइन एक्स 0 पे होता है, 90 पे 1, तो ये बनेगा t dt, t 2/2 0 to 1 1/2 आंसर 76। अगला इसका निकालो डेरिवेटिव, समाकलन करो, ये बनेगा x 2/2 2x² 2। यहाँ पे कुछ और होगा ना, है ना, सेम लिखा हुआ है, इसको 3x कर दो, 3x² 2 3x 3/3 4x 4/4। अब इसमें लिमिट रख दो 0 से 1। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसमें 1 डालो, 1/2 1 प्लस 1 3/2, 0 डालने पे तो 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, 2 3 2 4 6 7/2 7/2 आंसर है इसमें, 10 तो बिल्कुल नहीं है, 7/2। अगला इसमें देखो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का समाकलन सीधा 0, ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगला x99 का समाकलन, x99 का समाकलन x 100/100 0 से 1, ये और ये क्या, 1 की पावर 100 0 की पावर 100 1 माइनस 0 1 सी। अगला ये फिर से वही आ गया, इसका समाकलन होगा, ये ऊपर क्या था 2√x है ना, इसकी 1/2 2√x 1/9, ये बनेगा 4√9 3 माइनस 1 8 आंसर 4 ए। अगला ये तो सीधा ही 0 दिख रहा है, 3
0 माइनस 0 0, 81 का ए। अगला करो जी इसका समीकरण, 5 4 माइनस 6 माइनस 10, इनमें से कौन सा वाला होगा जिसका 10 आ रहा है? एक काम करो, ये तो और आसान है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 10, इसको सेम रहने दो, 3 4, ठीक है, किसी एक के साथ ही करना होता है, सबके साथ नहीं करना, तो ये मैच हो गया। लो जी अगला, इसको करना मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 10 में से 5 7, 5 में से 4 1, 12 12 7 12 और 21, तो 12 और 21 33, और 6 और 28 34, तो कौन सा वाला हुआ? बी। अगला, ए का ट्रांसपोज निकालना है, क्या बनेगा? 1 2 3। अगला, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका अवकलन करो, ये बनेगा 1/5x, 5x का अवकलन 5, 1/x। अगला तो करो मल्टीप्लाई, ये सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4, यही आ जाएगा बी। अगला ए 100, देखो ए दिया हुआ है 1001, ये क्या होता है? ये आई होता है, तो ए 100 हो जाएगा आई की पावर 100, वो आई होगा, ठीक है, जिसको आप ए लिख सकते हो, क्योंकि आई ए के बराबर, देखो आई ए के बराबर, तो ए ही होगा आंसर, ए सी। अगला, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, -6 + 5 -1, सी। अगला, इनको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4 4 बार निकाल लो ना, 4 8 12 16, 4 8 12 16, 4 8 12 16। अगला, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 6 + 15 नहीं 4 + 15 19, 10 और 35 45, डी। अगला, इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं? 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये बनेगा √11, 91 का बी। अगला, इसको कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25, सी। अगला, इन दोनों का करो डॉट प्रोडक्ट, 7 8 9 24। अगला, i डॉट आई 1, i डॉट जे 0 1 0 1, 3 आंसर, सी। इनका डॉट प्रोडक्ट करो, 11 1 11 23, बी। अगला क्या बनेगा? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होता है? आई जे के, ये हो गया जे और ये के, है ना, ये उल्टा होगा, -i डॉट आई, के क्रॉस जे -i होता है, तो -1, सी। अगला, इसका डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा -2 -8 + 10 0, है ना, -2 -8 + 10, इसका आंसर 0, ये तो बिल्कुल नहीं है। अगला, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे के होता है, और आई क्रॉस आई 0 होता है, तो के आंसर, सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है?
ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ये सी होगा इसका आंसर, सी। चलो जी 100 तक पहुंच गए। ओहो, इसमें बताना है कि इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे पीछे किया था, अधिकतम वैल्यू बतानी है। तो x को 0 डालो, y आएगा 35। x को 0 डालोगे y आएगा 35, y को 0 डालो x आएगा 35। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसकी इक्वेशन दी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 35। तो ये वाला ग्राफ, ये नीचे वाला आ जाएगा, ये नीचे वाला। इसमें देखो ये 3 पॉइंट मिले हैं, 1 2 3, तीनों z में डाल दो तो पता चल जाएगा कौन सा वाला। पहले डालो 0 0, 0 0 डालोगे तो 0 ही आएगा। दूसरा दूसरा डालो 35 0, ये हो जाएगा 70। तीसरा 0 35, तो ये हो जाएगा 35। तो अधिकतम वैल्यू 70 है। अधिकतम वैल्यू कौन सी है, 70। तो 70 इसका आंसर। लो जी 100 क्वेश्चन हो गए खत्म। 1 घंटा 1 मिनट लगे 100 क्वेश्चन करने में। चलो अगला, अब दो दो नंबर के, अब दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब दो दो नंबर के क्वेश्चन है। कोसेक इनवर्स 2 कब होता है, देखो कोसेक 2 कब होता है, 30 पे। तो दोनों तरफ इसको उधर ले जाओ, तो कोसेक इनवर्स 2 π/6, ये लिखने पे 2 नंबर मिलेंगे। चलो अगला, ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो इसको लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब इसको ऐसे लिखो, साइन 23 कॉस 12, तो ये बनेगा f माइनस एक्स, साइन 23 माइनस एक्स कॉस 12 माइनस एक्स। इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 23 एक्स, और इसको सेम लिख दो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन गया माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब देख लेना ऑड फंक्शन को क्या बोलते हैं, शायद साम बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल 0, तो आपको 0 आंसर लिखना। लो जी ये भी हो गया। अगला, इसमें क्या करो, ये तुम्हारे मॉडल पेपर में भी दिया था, है ना, जो तुम्हारा बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था, हमने शॉर्ट बनाई थी इसके ऊपर। क्या करो, इस 1 की जगह, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको बताने पड़ेंगे इस तरीके से, 2 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। इसको लिखो, एक को लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर ये जो नीचे दिख रहा है इसको इसके नीचे कर दो, और इसको इसके नीचे कर दो। ये और ये क्या, ये और ये क्या, ये बना 1/cos, 1/cos होता है सीकेंट, और ये बना 1/कोसेक। सीकेंट का समाकलन tan x होता है, कोसेक स्क्वायर x का समाकलन cot x होता है, tan x माइनस cot x प्लस c। ये लो जी ये भी हो गया। अगला, आपको बताना है कि इसका क्या होगा, x और y दिया के बीच का x 0 से x पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालना है हमें, मतलब एरिया निकालना है। तो कैसे करते हैं देखो, पहले तो अब साइन x का क्या बना दो, ग्राफ बना लो। देखो ये x ये y, 0 से पाई तक जाना है, 0 से पाई, बीच में ले लो π/2। देखो साइन 0 पे कितना होता है, 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, और पाई पे 0 होता है। तो इसका ऐसा कुछ बन जाएगा। तो बस निकाल लो, आपको ये वाला एरिया निकाल, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल लिखना, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालते देखो, 0 से पाई, यहां लिख दो y की वैल्यू साइन x। चलो साइन x का समाकलन,
साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। अब इसमें लिमिट डाल दो। पहले कॉस पाई होता है -1 और कॉस 0 पे 1 होता है, तो 2 इसका क्षेत्रफल होगा। अगला इसको हल करना है, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, इसको लिखो EX इंटू EY, इसको लिखो DY अपॉन EY, इसको लिखो EX DX। अब क्या करो, दोनों तरफ समाकलन कर दो, इसको ऊपर ले जाओ। E माइनस वाई डी वाई, EX का समाकलन EX, E माइनस वाई का E माइनस वाई, और माइनस वाई की -1, ठीक है। तो ये बनेगा -E माइनस वाई प्लस C इक्वल टू EX। इसको उधर ले जाओ, तो EX प्लस EY इक्वल टू C। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला इसमें क्या करो, cos x से डिवाइड कर दो, ठीक है। cos x से डिवाइड करो, cos x से डिवाइड करो, ये बनेगा 1। इसको cos x से डिवाइड करो tan, इसको cos x से डिवाइड करो 1, इसको करो tan। तो ये सीधा फॉर्मूला बन गया। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस x। तो ये बन जाएगा π/4 प्लस x। अब इसका अवकलन कर लो, π/4 का अवकलन 0, x का 1, तो 1 आंसर। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला इसमें क्या करो, सरलतम रूप में लिखे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसको y के बराबर ले लो। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये 2 गया, ये बनेगा tan स्क्वायर x। देखो इसको लिख दो मॉड tan x, मॉड रूट x स्क्वायर हो ना, तो ये बनता है मॉड x। तो इसको लिखो tan इनवर्स मॉड tan x। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे दिया हुआ 0 से 180, 0 से पाई तक जाना है आपको, तो 0 से पाई के बीच में, 0 से 90 में tan प्लस से खुलता है, तो इसको ना आप ऐसे लिखो। देखो एक तो लो 0 से 180 तक जाना है, तो अगर x 0 से 90 के बीच में हो, और दूसरा x अगर 90 से 180 के बीच में हो, ठीक है, तो tan खुलेगा प्लस से, इसको लिखो tan इनवर्स tan x, और दूसरा खुलेगा माइनस से, ये बनेगा tan इनवर्स माइनस tan x, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा x अगर आपका 0 से 90 हो, इसका माइनस बाहर निकाल लो, तो ये -x बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से लिख के आना था, ठीक है। रुको पानी पीने दो, अब 1 मिनट रुको जाओ, बस थोड़ा ही रह गया है, और आधा घंटा लगेगा खत्म करने में। अगला ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। x की जगह ले लो tan थीटा, थीटा को लिखो tan इनवर्स x। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 का 5वां क्वेश्चन। ये बनेगा tan इनवर्स, x की जगह लिख दो tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको लिखो सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिमिट तो क्वाड्रेंट तो कोई पूछा नहीं है, तो सीधा हम खोल देंगे इसको ऐसे ही, इसको लिखो सीकेंड थीटा माइनस 1 tan थीटा, सीकेंड को लिखो 1/cos, और tan को लिखो sin/cos। इसका एलसीएम ले लो, cos cos कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1 माइनस cos थीटा
साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये और ये क्या, ये और ये क्या, तो साइन बाय कॉस होता है टैन, तो बनेगा टैन थीटा बाई 2, तो ये बचेगा थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा देखो किसके बराबर है, टैन इनवर्स एक्स के। अब देखो यही प्रूफ करना था, ये भी हो गया। अगला, ये तो आसान ही है, इसका सारणिक निकालो। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x इक्वल टू 24, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 7। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला, इसका क्या करना है, अवकलन निकालना है। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर आपको रूट कॉस एक्स का करना है। अब इसका करना है, इसका रूट एक्स का 1/2 रूट कॉस एक्स, और फिर कॉस अंदर वाले का करना है। अब इसका करना है कॉस एक्स का माइनस साइन रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का करना है, ये बनेगा 1/2 रूट एक्स। इसको लिख दो आंसर इसका, ये बनेगा 4 रूट एक्स रूट कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट कॉस रूट एक्स। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला, आपको बताना है कि सिद्ध करें कि फलन मैनी वन इनटू है। जहां देखो आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन मैनी वन होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखो मैनी वन करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, x को ले लो, एक ले लो 1 और एक ले लो -1, तो f1 निकालो, एक का स्क्वायर और f -1 -1 का स्क्वायर, देखो दोनों बराबर आ गए। तो यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो f1 इक्वल टू f -1, लेकिन 1 -1 के बराबर नहीं होता f, इसका मतलब f इज मैनी वन। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, इसमें इनटू बताना है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी कोडोमेन वो क्या दिया है, ये ऑल रियल नंबर्स, और एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि देखो नेगेटिव डालने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसका मतलब f क्या है, इनटू है। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला, इसका सारणिक निकालना है, कैसे करेंगे इसको, इसको 2 0 बना लो पहले, ठीक है। R2 को R1 से हटा दो और R3 को R1 से हटा दो, एक 5 7, एक में से एक 0, 7 में से 5 2, 9 में से 7 2, एक में से एक 0, 8 में से 5 3, 10 में से 7 3, तो ये बनेगा 1 6 - 6 0 0, इसका आंसर। अगला, इसमें देखो आपको क्या करना है, ए और बी निकालना है, तो पहले दोनों को प्लस कर दो, ये बनेगा 2a, बी कट जाएगा 2a, इन दोनों को प्लस, 1 1 2 0 4 4 6, दोनों को प्लस कर रहे हैं, 6 4 2 0 0 4, इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 0 0 2, ठीक है। अब बी निकाल लो, ये इसमें डाल दो, दोनों को माइनस कर दो बस, एक में से 2 गया -1 -2 -1, 2 में से 3 -1 0 0, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1,
0। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो ठीक क्या हो गया। अगर कैलकुलेशन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेना। ठीक है, ये बना 1 में से 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 में से 3 माइनस 1 2 2 2 माइनस 1 0 0, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, 2 में से 2 0। ठीक है, अगला सिद्ध करें कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। इसको इससे a डॉट ए स्क्वायर, इसको इससे a डॉट बी माइनस ए डॉट बी, इसको इससे b डॉट ए और इसको इससे माइनस बी स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक जैसा बराबर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर दिया जी हमने, ये भी सिद्ध, ये भी हो गया। अगला इसमें देखो क्या दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करें जबकि निम्न एक सदिश परस्पर लंब। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये दोनों आपस में क्या दिए हुए, क्या दिए हुए, परस्पर लंब, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये दोनों आपस में क्या है, परस्पर लंब। तो मतलब a डॉट b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करो इनका डॉट, i डॉट i1 ये बनेगा x स्क्वायर, j डॉट j1 माइनस 3x और ये बनेगा 10। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x 10 10। ठीक है, प्लस 10, इन सबको उस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो इसमें कौन से दो नंबर, 5 और 2 ले लो, इसमें x निकालो x प्लस 5, इसमें माइनस 2 निकालो x प्लस 5। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 2 और एक आएगा -5। चलो जी, ये भी हो गया। अगला सिद्ध करें कि ये 0 के बराबर है। देखो सामने दिख रहा है, 12 प्लस 11 23 36 और ये सेम ही दिख रहा है। तो इसमें क्या करो, C2 में C3 जोड़ दो तो हो जाएगा 23 36 63, 12 प्लस 11 23, 10 प्लस 26 36, 26 प्लस 37 63। तो 11 26 और 37, ये दोनों सेम है तो ये 0 हो गया। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला सारणिक का मान निकालें। इसमें कैसे करेंगे, 0 बना लो, इसको कर लो, इसको कर लो, यार रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, इसमें 0 बना लेते हैं पहले। देखो पहले इसको माइनस करो, 0 बनाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। R1 में से R2 हटाओ, 4 में से 3 1, 9 में से 5 4, 7 में से 7 0। इधर भी कर लो, इसको भी कर लो। R2 में से R3 भी हटा दो, R2 में से R3 हटा दो। 3 में से 5 -2 1 2 5 4 5। ठीक है, अब क्या करो, अब और कुछ कर सकते हैं, बस कर दो इसको सॉल्व। 1 5 में से 5 माइनस 8 -4 -10 प्लस 10, नहीं -10 -10, ये बनेगा -3 20 और 4 80 77। एक बार ना हम फिर चेक करेंगे, ठीक है, गलत ना हो जाए। 1 4 0 -2 1 2, ठीक है, ये क्या 5 में से 8 के -3, ठीक है, -10 -10 -20 80, ठीक है 77। ठीक है, अब हमने 2 बार चेक कर लिया। अगला ए और बी दिया हुआ है, आपको बताना है कि ए बी और बी ये सिद्ध करें कि एक बराबर नहीं है। तो पहले ए बी निकाल लो,
इसको इससे करो, 10 में से 3 गए 7, 5 माइनस 4 1, 8 प्लस 24 32, 4 प्लस 32 36। अब बी ए निकालो, ठीक है, इसमें बी ए लिखना पड़ेगा पहले। 1 2 3 5 माइनस 1 4 8, ये और ये 10 और 4 14, माइनस 2 प्लस 8, माइनस 2 प्लस 8 6, 15 प्लस 16 31, 15 प्लस 16 31, माइनस 3 प्लस 32 29। देखो दोनों बराबर नहीं है, ए बी और बी ए बराबर नहीं है। ये भी हो गया। अगला बनाओ जी, इसका क्या बनाना है, इसकी न्यूमिकरण वैल्यू निकालनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बनाओ इसका ग्राफ। देखो कैसे बनेगा। x को 0 डालो, इसमें x को 0 डालो तो y कितना होगा 8, तो x को 0 डाला y 8। अब इसमें y को 0 डालो, x नहीं y 8 नहीं y 6 होगा, y को 0 डालोगे तो x 8 आएगा, इनको जोड़ दो, ठीक है, तो ये बन गया 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। तो ये तीनों वैल्यू z में डाल दो, तो चेक कर लो। z दिया हुआ है 7x प्लस 8y, तो पहले डालो ये वाला 0 0, यहाँ लिख दो 0 0, ये तीनों पॉइंट डाल दो, पहले 0 0 डालो, तो z 0 ही होगा। दूसरा 8 0 डालो, तो ये बनेगा 7 8 जा 56। फिर तीसरा 0 6 डालो, 8 6 जा 48। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0 है, तो z इक्वल टू 0 इज द मिनिमम वैल्यू, इज द मिनिमम वैल्यू। ये भी हो गया। अगला इसमें देखो क्या दिया, पी ए दिया 3/8, पी बी दिया 1/2, पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। पी ए डैश अपॉन पी बी डैश, इसको लिखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश, इसको लिखो ए यूनियन बी का होल डैश अपॉन पी बी डैश, इसको लिखो 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो, यहां निकाल देते हैं, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बनेगा 3/8, 1/2, 1/4, ये बनेगा 8, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 माइनस 2, 3 प्लस 4 माइनस 2 7 5/8, इसमें डाल दो 1 माइनस 5/8, और पीबी कितना है, पीबी है 1/2, 3/8, 1/2, 3/4। चलो अब दूसरा आ जाओ, पीबी डैश अपॉन ए डैश, इसको लिखो बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ए डैश, इसको लिखो बी यूनियन ए का होल डैश अपॉन पी ए डैश, इसको लिखो 1 माइनस पी बी यूनियन ए अपॉन 1 माइनस पी ए। इसकी वैल्यू अभी निकाली 5/8, और इसकी वैल्यू पी ए की वैल्यू 3/8, तो 8 में से 5 गए 3/8, 8 5/8, 3/5। देखो इसको, ये भी हो गया। अगला इसमें देखो क्या, एक पासे से फेंकने में यदि विषम संख्या ऊपर आती है तो उसे 5 से कम होने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ नंबर लेस देन 5। एक नंबर ले लो 5 से छोटा, ए ले लो 5 से छोटा, और बी ले लो
जिसमें सिर्फ क्या है, ऑड नंबर आए। ठीक है, तो 5 से छोटे नंबर कौन से हैं? एक पासे में 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4। और ऑड नंबर कौन से हैं? ऑड को क्या बोलते हैं? विषम। ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 5। ठीक है, तो आप ये भी निकाल लो, ए और बी के बीच में निकाल लो, तो क्या होगा? 1 3, बस ना, 1 2 3 4। एक बार हम फिर देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये बना 1 2 3 5, ये भी ठीक है। चलो, आपको निकालना है ए बाई बी। ए बाई बी ये बनेगा ये ए और ए, इसमें कितना है? ये कितने? 2 है। और एक पासे में कितने होते हैं? 6 होते हैं, 2/6। और बी में कितने हैं? 3, 3/6, 2/3 आंसर। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला एंगल निकालना है दो तलों के बीच में। कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 इंटू 3, 2 इंटू -3, 3 इंटू 1, और नीचे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। बस सॉल्व मत करो, जीरो आ रहा है। कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री आंसर। अगला, उस तल का समीकरण करें जो बिंदु से गुजरता है और तल की समानता है। ठीक है, हमें प्लेन तल की इक्वेशन निकालनी है जो इस बिंदु से गुजर रहा है और इसके समांतर है। समांतर मतलब पैरेलल है। तो क्या क्या होती इक्वेशन? a इंटू एक्स माइनस x1, b माइनस y1, c इंटू z माइनस z1। ठीक है, तो देखो, ये है x1, ये है y1, ये है z1। इसके डायरेक्शन रेशियोज 3 4, 3 4 -5, तो ये हो गया ए बी सी। सिर्फ इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, a की जगह 3, x1 1, b की जगह 4, y1 2, c -5, z1 3। चेक कर लो, 3 4 -5, ठीक है, 1 2 -3, 3x -3, 4y -8, -5z + 15। ये बना 3x, 4y -5z, 15 11 4। ये लो जी, ये निकाल दिया हमने तल का समीकरण। अगला, ये फिर से वही हमें निकालना है, अधिकतम वैल्यू निकालनी है। फिर से वही आ गया सेम। ठीक है, x + y < 4 है। x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y 4 आएगा, y को 0 डालोगे x 4 आएगा। सेम ही हो गया फिर से। देखो, तो ये निकालना है आपको। ये तीनों इसमें डाल दो। पहले पहले 0 0 डालो, ये वाला, तो z हो जाएगा 0। फिर दूसरा ये डालो, 4 0, तो ये हो जाएगा 12, इसमें डाल रहे हैं। और तीसरा 0 4 डालो, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 आपकी अधिकतम वैल्यू है। अधिकतम वैल्यू 16 है। ठीक है, अधिकतम वैल्यू 16 है। अगला, इसको कैसे करेंगे? देखो, सीकेंट एक्स को चेंज करो 1/cos में, tan x को चेंज करो sin/cos में। इसका एलसीएम ले लो, cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/1 + sin x। ठीक है, cos cos कैंसिल हो गया, इसको रैशनलाइज करो, ये बन गया 1 - sin x। नीचे देखो क्या बन रहा है, a + b a - b, a² - b²। तो ये बनेगा 1 - sin x। नीचे देखो क्या बनेगा, cos² x। अब इसको अलग अलग कर दो, ये बनेगा 1/cos² x, इसको लिखो sin/cos² x। 1/cos को लिखो sec² x, इसको लिखो tan x sec x।
सीकेंड स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, और tan x सीकेंड x का समाकलन माइनस सीकेंड x। लो जी, tan x माइनस सीकेंड x प्लस सी, ये भी हो गया। अगला अगला देखो, x dx अपॉन 1 प्लस एक्स फोर का समाकलन करना है। x4 को लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t ले लो, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 2x dx, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये बना 1/2 dt 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका समाकलन होगा tan इनवर्स t, और यहाँ पे t की वैल्यू t दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के बराबर, ये लो जी। अगला देखो, e log x को ना आप x लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको लिख दो x sin x, ठीक है, e log x को आप x भी लिख सकते हो, इस पे लगाओ u इंटू वी, यू वी, एक्स बार साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, एक्स का अवकलन 1 साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो ये बन, अब कॉस एक्स का अवकलन कर लो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ये लो जी, ये भी हो गया। अगला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये उस बिंदु पर प्रवणगता निकाले जहां x माइनस 5 और 6 है, तो स्लोप ऑफ द कर्व निकालनी है, ठीक है, तो क्या करो, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, और 36 का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2y, तो x की जगह डाल दो 6 माइनस 5, और y की जगह डाल दो 6, तो बस आ गया आंसर, 5 बाय माइनस 5/6, ठीक है, माइनस 5/6, लो जी 5/6 आंसर। अगला, जांचे कि फलन निमित्त के x मानों का वर्धमान है या ह्रासमान, ठीक है, तो बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसका डिफरेंस, इसका अवकलन करो, इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 4x का 4, इसमें x की जगह 1 डालो, ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 4, ये बन जाएगा -2, तो ये 0 से छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ह्रासमान, ठीक है। इस केस में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे x जो है, x यहाँ पर ह्रासमान है, ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग है। दूसरा डाल लो, 3 डाल दो, 3 डालने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इस पे क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, वर्धमान, यहाँ पे ये क्या होगा, 3 जो है वो क्या है, वर्धमान, 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 ये लो जी, ये भी हो गया। अब बढ़ते आगे, अगला, सिद्ध करें कि 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो इसमें x को ना cos थीटा डाल दो, तो यहां से थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x के बराबर, तो इसको लिखो, x की जगह cos डालो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनता है cos 2 थीटा के बराबर, तो इसको लिखो cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो यहां बचेगा 2 थीटा, थीटा की जगह लिख दो cos इनवर्स x। देखो हमने इसकी बाएं साइड ली थी और इसको दाएं साइड के बराबर कर दिया, ये भी हो गया, ठीक है। चलो अब हमें लगता है 5-5 नंबर के आएंगे, अब आएंगे 5 नंबर के, अभी तक हमने 1 और 2-2 नंबर के किए, अब अगले क्वेश्चन 5 नंबर के, अगले 8 क्वेश्चन में से 4 करने जो 5 नंबर के, इसका समाकलन करना है, ठीक है, इसको अब ऐसे लिखो,
ये बनेगा a बाई एक्स माइनस वन, b बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर, c बाई एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, हम डायरेक्ट निकाल के देंगे। पहले तो b की वैल्यू निकालो, x को 1 डालो, ठीक है, इसमें x को 1 डाल दो, 1 बाई, यहां मत डालना, ये 1/3 हो जाएगा। अब c की निकालो, x को -2, यहाँ -2 डालो, -2 -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 -2/9। अब रह गया a के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा, x -1 b x + 2 c x -1 का स्क्वायर, x -1 b + 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, एक सेकंड दोबारा देखने दो, क्यों लग रहा है कि ठीक लिखा हमने, यहाँ पे x + 2 भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर का करो a, और यहाँ बनेगा c, ये है -2/9, c a हो जाएगा 2/9। ये ए बी सी की वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये बनेगा 2/9 x -1, b की वैल्यू 1/3 x -1 की पावर 2, c की वैल्यू -2/9 x + 2। अब इसका समाकलन कर लो, 2/9 बाहर निकालो, ये बनेगा log x -1, इसका बनेगा -1/3 x -1 -2/9 log x + 2 + c। ये लो जी, ये भी हो गया, 31 भी हो गया। अगला, इसको क्या करो, x से डिवाइड कर लो, x से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1/x, इधर तो वाई स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसमें तो वाई स्क्वायर दिया हुआ है, x को x से डिवाइड करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वाई स्क्वायर है, क्या करेंगे इसमें, हमें लगता है यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए, है ना, यहाँ पे x होना चाहिए, y से तो बात ही नहीं बनेगी। एक सेकंड देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, पहले तो y को उधर ले जाओ, ये बनेगा x dy/dx, वाई स्क्वायर log x -y, ठीक है, अब x को इसके नीचे लाओ, ये बनेगा dy/dx वाई स्क्वायर log x अपॉन y x -y/x। ठीक है, गड़बड़ है इसमें, ऐसे नहीं होगा सॉल्व, इधर x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ठीक करना, यहाँ पे x होगा, y नहीं होगा। अब चेक करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमें लगता है x होगा, ये y नहीं होगा, इसको x से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा dy/dx, x स्क्वायर होगा, y नहीं होगा ये, इसको x से डिवाइड करो, x x x, ये और ये क्या, इसको लिखो 1/x y x log x, तो ये बन गया p हो गया 1/x, q हो गया x log x। अब निकालो if, e⁻1/x dx, ये बना e log x, e log x को अब x लिख सकते हो। ठीक है, अब लिखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q है x log x इंटू x dx, तो ये बन गया एक्स वाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर log x dx। अब इसमें लगाओ u इंटू वी, इसको u इसको v, u बाहर x स्क्वायर का समाकलन x 3/3 log x का अवकलन 1/x x स्क्वायर का समाकलन
x 3/3, तो ये बन गया एक्स वाई अपॉन 3 log x, x 3/9 प्लस, ठीक है। उधर x स्क्वायर होना चाहिए, y स्क्वायर नहीं होना चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला इसको देखो, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसके बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, देखो इस पे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पे डायरेक्ट लगा दो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये ऐसा बन जाएगा। अब हमारे पास ना फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, इस पे ये लगा दो, इसको x पढ़ो, इसको पढ़ो 2 tan इनवर्स x, इस पे ये लगा दो, ये बनेगा साइन इनवर्स 2x, ये x है, x की जगह ये लिखना है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। करो इसको सॉल्व, ये बनेगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इधर देखो क्या बनेगा, ये नीचे की बात कर रहे हैं, ये बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और अपॉन में बनेगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसका ना एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। ये और ये क्या, इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसको खोलो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2xy, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये और ये क्या, अब ध्यान से देखना, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रखा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, ठीक है। फिर ये दो बचे, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स, तो यही चीज आप यहां लिख दो, बस हो गया प्रूफ। तो यहां बचा 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब चेक कर लो, यही करना था, ये लो जी, ये कर दिया हमने सिद्ध। अगला इसमें देखो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करो, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप इसको खोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो पहले तो आप a प्लस बी प्लस सी बनाओ, इन दोनों को प्लस कर लो, इसको इसको, तो C1 में C3 जोड़ो, तो क्या बनेगा, इसको इसको जोड़ो a प्लस बी प्लस सी, इसको इसको जोड़ो a प्लस बी प्लस सी, इसको इसको जोड़ो a प्लस बी प्लस सी, यहां आएगा बी सी ए सी ए बी, इसमें से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 1 1 1 बी सी ए सी ए बी। अब देखो 3 1 है तो 2 0 बना लो, बस हो गया खत्म। फिर R2 में या R1 में R2 हटा दो
और R2 में R3 हटा दो, ठीक है। तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा 0 b माइनस सी, c माइनस ए, ये बनेगा 0 c माइनस ए माइनस बी, 1 0 b। अब इसको करो सॉल्व, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। देखो आपको यहां से करना है, एक इसको इससे बी ए माइनस बी स्क्वायर, बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी। बीच वाला माइनस है, ध्यान रखना, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, बीच वाला माइनस है, प्लस कर देगा इसको, माइनस ए सी, बीच वाला माइनस, और इसको इससे प्लस ए स्क्वायर, बीच वाला माइनस, ठीक है। ध्यान से देखो, ये और ये क्या, इन सब में से ना माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल रहे हैं, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। देखो माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, और सॉरी ये कटा था, ठीक है, ये दोनों काट दिया मैं, और ये हो जाएगा माइनस का। और ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा, वही तो बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप चेक करो, यही हमें सिद्ध करना था। ये लो जी, हमने सिद्ध कर दिया, ये करने पे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। अब बचे हैं 4 क्वेश्चन और। अगला, इसमें हमें ए बी इनवर्स ज्ञात करना है, तो पहले ए बी निकालो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया 2 3 1, 2 3 1 6, इसको इससे 5 6 8, इसको इससे 3 2 3 5 6, अब इसको इससे 2 6 7 1 3 2 6 7 11, 2 6 11, इसको इससे 5 7 5 और 2 7 और 6 13, इसको इससे 3 4 और 3। यार ये वाला बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, कर लेना एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। इसमें ए बी का इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। ये बड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें 8 में से 5 करने हैं, तो ये काफी लेंथी है, ये देख लेना है क्वेश्चन। चलो अगला, आपको क्या निकालना है, सरल रेखा और तलों के बीच का कोण निकालना है, मतलब एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तल और रेखा के बीच का ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। A1 A2 1 इंटू 2, B1 B2 3 इंटू 1, फिर C1 C2 0, और यहां पे भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0, फिर नीचे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 10 और 5, इसको लिख दो, ये हो गया 50, 50 को लिखो 25 इंटू 2, तो ये बना 5√2, ये और ये क्या, पीछे बचा 1/√2। साइन 1/√2 कब होता है, जब थीटा कितना हो 45, 5/4 आंसर। ये लो जी, 2 बचे, अब आखिरी 2 क्वेश्चन है बस। अगला, ठीक है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो कैसे करेंगे देखो, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। पहली है, x को 0 डालो, इसको जोड़ो पहले, x को 0 डालोगे तो y आएगा 60, ये ले लो 0 60, y को 0 डालोगे तो x आएगा 120 0,
ये पहली लाइन बन गई, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, अगली बनाओ, ये 60 ले लो, 60 0, ये यहां से जाएगी, ये लाइन गई। ठीक है, ये 60 0, और तीसरी लाइन है x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, तो ये बन जाएगी, ये तीसरी लाइन गई। ठीक है, अब आपको देखना है एरिया नीचे वाला आएगा कि ऊपर वाला आएगा। ये लाइन है x माइनस 2y, और ये लाइन है x प्लस वाई। ठीक है, इसमें ये पॉइंट डाल के देखो, 0 60 डालोगे, 0 60, ये वाला आ जाएगा, 60 0 डालोगे, हाँ ये एरिया आएगा, ये वाला एरिया। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 60 0 डालो, हाँ यही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कितने पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक ये, और एक ये निकाल लो, ये इन दोनों के बीच में निकाल लो, इसमें और इसके बीच में। देखो x यहाँ पे 2y है, और ये कट कर रहा है इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखी है, ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन ये है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। यहाँ पे x 2y की जगह x डाल दो, 2x इक्वल टू 120, x हो गया 60, अगर x 60 है तो y हो गया 30, मतलब ये पॉइंट है 60 30, 60 30। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट निकाल लो, अगला भी ये निकालो, x इक्वल टू 2y, और इस लाइन के बीच में x प्लस वाई इक्वल टू 60, 2y प्लस वाई 3y, y इक्वल टू 20, अगर y 20 है तो x हो गया 40, मतलब ये पॉइंट है 40 20, 40, ये पॉइंट है 40 20। ठीक है, ये सारे पॉइंट z में डाल लो, आंसर आ जाएगा। आपको मैक्सिमम अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। z दिया 5x प्लस 10y, तो पहला पॉइंट 60, ए से स्टार्ट करो, ए या 120, इसमें डालो 120, ये बनेगा 600। दूसरी वैल्यू बी, बी है 60, ये बनेगा 300। तीसरी वैल्यू सी, सी देखो कितना है 60 30, ये बनेगा 300, ये बनेगा 300, ये हो गया 600। और चौथी वैल्यू ये आ गई 40 20, इसमें 40 20 डाल दो, ये बनेगा 200, 200 प्लस 200 400, है ना, 5 4 20। तो देखो अधिकतम वैल्यू ये है आपकी अधिकतम वैल्यू, अधिकतम जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, अधिकतम वैल्यू, और ये है आपकी मिनिमम वैल्यू जिसको हम बोलेंगे न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू। ठीक है, लिख लेना न्यूनतम वैल्यू। चलो आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। देखो आखिरी क्वेश्चन, इसमें देखो क्या कहता है, ए 75% सत्य बोलता है, ए 75% सच बोलता है। ठीक है, और बी जो है वो 80% बोलता है, बी जो है वो 80% बोलता है, 80%। तो किसी एक की तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रत्याशा है। A speak the truth 75% cases, B in 85% of the cases. In what percent of cases they likely to contradict each other? मतलब वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि अगर A सच बोल रहा है तो B झूठ बोलेगा। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब विरोधाभास क्या हुआ। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो दूसरा झूठ बोलना चाहिए। विरोधाभास का मतलब यही हुआ ना कि जैसे हम बोलेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार आएगा, दूसरा बोल रहा है लालू यादव आएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है ना। तो कैसे करेंगे, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। देखो हम यहां पे क्या करेंगे, ए सच बोल रहा है लेकिन बी झूठ बोल रहा है, तो उसको लिखेंगे बी डैश। बी डैश का मतलब है कि बी नॉट, ठीक है, बी झूठ बोल रहा है। या ऐसा हो सकता है दूसरा केस, बी सच बोल रहा है लेकिन ए झूठ बोल रहा है, इस तरीके से निकालेंगे। तो इसको लिखो पी ए इंटू पी बी डैश।
पी बी इंटू पी ए डैश, इसको लिखो पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, इसको लिखो पी बी इंटू 1 माइनस पी ए। पी ए कितना है, इसको काट के लिख दो 3/4 है ना, और ये 4/5, 3/4 4/5, तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/5, ये हो गया 4/5, और ये हो गया 3/5, 3/4, ये कितना हो गया, 5 में से 4 गए 1/5, और ये बना 4/5 इंटू 4 में से 3 गया 1/4, है ना, तो ये बनेगा 3/20, 4/20, ये बनेगा 7/20। ठीक है, एक बार हम चेक कर लें, फिर से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 75 इंटू 20 100 ये बना 80/100, दूसरे में क्या था 80/100 इंटू 25/100। ठीक है, एक बार हमें फिर से ना चेक करने दो, हमने कैलकुलेशन ठीक किया। ये बना 3/4, 3/4। ठीक है, इसको हमें ना किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है, तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए, तो ये और ये क्या, तो 35% कंट्राडिक्शन होगी, मतलब 35% इन दोनों के बीच में विरोधाभास होगा। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा पेपर, हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, कोई भी नहीं छोड़ा। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको, गुड नाइट।